तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है। यहाँ पे कान्हा जी को मैं नहलाऊंगी, धुलाऊंगी और पूजा पाठ करूंगी अच्छे से। और मैं यहाँ भी भगवान जी का बर्तन धो रही हूँ। भगवान जी का बर्तन धोने के बाद मैं कान्हा जी को नहलाऊंगी अच्छे से, उनको कपड़ा पहनाऊंगी, भोग लगाऊंगी। फिर शाम में मैं पूजा करूंगी। फिर एक बार रात में जैसे 11:30 होगा तब मैं एक बार पूजा करूंगी। फिर 12 बजे के बाद में जो फलाहार होता है ना, जैसे साबूदाना, फल वगैरह जो भी है वो खाऊंगी। और सुबह में जब नहा धो लूँगी तब मैं पारण का खाना वाना खाऊंगी, तब मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। तो यहाँ मैं मतलब कान्हा जी को नहलाने का तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं पोछा ओछा दे के भगवान जी का बर्तन वगैरह धो के उसके बाद मंदिर साफ़ वाफ करके अच्छे से, और कान्हा जी का जो कपड़ा मैं लेके आई थी मार्केट से, वो कपड़ा वगैरह सब मैं इकट्ठा करके रखी हुई हूँ। सब लेके मैं बैठूँगी। फिर कान्हा जी को अच्छे से मैं नहलाऊँगी और इनको तैयार करूँगी। और जन्माष्टमी में मैं हर बार कान्हा जी को अच्छे से नहला धुला के और नया कपड़ा पहनाती हूँ, अच्छे से उनको तैयार करती हूँ। तो यहाँ मेरे कान्हा जी जो हैं सो मतलब पहले का जो कपड़ा पहने थे उसको मैं निकाल रही हूँ। और सब कपड़ा वगैरह निकाल के एक मतलब पॉलीथीन में करके रखूँगी। फिर मैं उसको कल साफ़ करूँगी। और अभी कान्हा जी को मैं अच्छे से नहला धुला के और फिर इनको तैयार करके तब पूजा पाठ करूँगी। तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया कान्हा जी को लाए हुए, 5-6 साल नहीं, 3-4 साल हो गया। और जब भी जन्माष्टमी आता है ना तो मैं इनको विशेष करके अच्छे से नहला धुला के कपड़ा उपड़ा नया पहनाती हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी तो लड्डू गोपाल का ही होता है। और मैं कान्हा जी को लड्डू गोपाल मान के नहीं रखती हूँ। कान्हा जी को मैं भगवान मान के रखती हूँ। भगवान की तरफ पूजा पाठ जैसे सब भगवान का मैं करती हूँ, उसी तरह कान्हा जी का मैं पूजा पाठ करती हूँ। क्योंकि अगर इनको लड्डू गोपाल मान के मैं रखूँगी तो बच्चों की तरह इनको सेवा करना पड़ेगा और बच्चों की तरह इनको रखना पड़ेगा, सुलाना, खाना पीना खिलाना, नहलाना धुलाना रोज़ दिन मुझे करना पड़ेगा। तो मैं इनको ना जितना मेरे अंदर समर्थ है ना, जो मैं कर सकती हूँ रोज़ दिन डेली, वही मैं करती हूँ। जैसे मैं सब भगवान जी का पूजा करती हूँ वैसे इनको भी पूजा करती हूँ। और मैं इनको लड्डू गोपाल नहीं मान के रखती हूँ, मैं इनको भगवान मान के रखती हूँ और इनका पूजा पाठ करती हूँ जैसे मैं और भगवान का करती हूँ। तो यहाँ मेरे कृष्ण भगवान मतलब नहा धोआ के और नया कपड़ा पहन के रेडी हो गए हैं और बहुत अच्छे बहुत प्यारे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। तो यहाँ मैं इनका पूजा पाठ जो होता है वो अच्छे से कर ली हूँ। और करने के बाद दोपहर के बज रहे हैं 2-2:30 बज रहे हैं। और अभी शाम के टाइम में जैसे 3-4 बज गया है। फिर अभी हम लोग को तो हम लोग पहले पूजा पाठ करके और सृष्टि को ना रेडी कर रहे थे, राधा मतलब बना रहे थे, उसको तैयार कर रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा रील्स बनाया छत पे आके सृष्टि को लेकर, और फिर नीचे गए तो संझा उंझा बारे। और संझा उंझा बार के मुझे ना दिन में टाइम नहीं मिला था पैर रंगने का, महावर लगाने का। तो शाम के टाइम में माँ बोली मेरी कि तुम्हारा पैर सूना है, व्रत की हो तो पैर रंग लो। और माँ को ना पैर नहीं रंगना था इसलिए, क्योंकि माँ को छुतका लगा हुआ था, तो इसीलिए माँ अपना पैर नहीं रंगी और उतना पूजा पाठ भी कुछ नहीं कर पाई माँ। कल वो नहा वहा के शुद्ध होगी, फिर 13 दिन के बाद पूजा पाठ करेगी। तो माँ तब तक तो बिहारी चली जाएगी। और आज है 16 तारीख और 17 तारीख को माँ का टिकट बना है, तो माँ चली जाएगी। और मैं यहाँ सृष्टि को रेडी कर वर के फिर से दोबारा से सो गई थी, ये अपना पैर वैर रंगी और सृष्टि को रेडी करी, प्रिंस को रेडी करी। और फिर माँ को मैं बोली कि चलो सब कोई मिल के हम लोग झांकी देख उख के आते हैं। यहाँ पे जब भी जन्माष्टमी होता है ना तो पूरे जगह पे जैसे मंदिर हो गया, जितना मंदिर है वो अगल बगल का और गली में सब कोई झांकी निकालते हैं। और खूब बड़ा बड़ा जो होता है ना झांकी निकलता है। सब बहुत अच्छे से यहाँ जन्माष्टमी मनाते हैं, यहाँ मेला वगैरह सब लगता है। लेकिन मैं मेला नहीं जा पाई क्योंकि मैं फास्टिंग में थी।
और फास्टिंग में कहीं मन नहीं करता जाने का। तो यहाँ मैं निकल गई हूँ सबको लेके घूमने के लिए कि चलो। अभी बज रहा है रात के 10 और खाना पीना बन गया था, माँ बना ली थी। मैं अपना फलाहार का साबूदाना बना ली थी। फिर मैं बोली कि चलो माँ, बच्चे लोग को लेके चलो, घूम उम के आते हैं बाहर से। तो यहाँ हम लोग बाहर निकले हुए हैं गली में, अपने गली में सृष्टि खेल रही है रोड पे, और मैं बगल में एक आंटी है उनके साथ जाने के लिए मतलब वेट कर रही हूँ। वो रेडी हो रही थी, तो मैं यहाँ रोड पे खड़ी होके वेट कर रही हूँ। वो आएंगी तब फिर हम लोग जाएंगे देखने के लिए। तो यहाँ हम लोग ना आ गए मंदिर में। पहले मंदिर आए भगवान जी का दर्शन करने के लिए, फिर दर्शन वर्शन करके थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे। जो झांकी वगैरह निकल रहा है जन्माष्टमी का वो देख के आएंगे। फिर मंदिर में भगवान जी का पूजा हो जाएगा तो प्रसाद लेके तब जाएंगे घर पे। तो यहाँ मंदिर में आए तो कान्हा जी को सब कोई मतलब मिलके कान्हा जी का कीर्तन कर रहे थे, मतलब कृष्ण भगवान का कीर्तन कर रहे थे मंदिर में, और बहुत ही मन लग रहा था। मैं नहीं आ रही थी, मुझे इतना नहीं आइडिया था, मैं कभी आती नहीं हूँ। बाबू सब छोटी है ना, इसकी वजह से मैं कभी आती हूँ नहीं। पहला बार है कि मैं मंदिर आ रही हूँ। पहले मैं कहीं और रहती थी तो वहाँ से मैं जाती थी अपने अगल बगल के लोग के साथ मंदिर, और यहाँ मैं नहीं जाती थी इसलिए क्योंकि बाबू मेरी छोटी थी, इसलिए मैं नहीं जा पाती थी बच्चे लोग को लेके। तो इस बार आंटी बोली कि चलो पहले अपने गली का मंदिर घूम के आते हैं, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आंटी लोग ना बैठ के कीर्तन कर रहे थे, तो मतलब बहुत मन सा लग गया था। लग ही नहीं रहा था कि कहीं और भी जाए झांकी देखने या घूमने के लिए। तो हम लोग ना यहाँ पे 10 से लेके 11:30 तक बैठे, 1-1.5 घंटा और कीर्तन किए। कीर्तन में बाबू को, मेरी छोटी वाली बाबू को इतना मन लग गया था, वो भी बैठ के खूब कीर्तन में गा रही थी। और जो होता है ना ताली बजाना, वो ताली थपड़ी बजा रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरी बाबू को। और मेरा भी इतना ज़्यादा मन लग गया था, मेरी माँ का मन लग गया था, सब को इतना ज़्यादा मन लग गया था ना कि मन ही नहीं कर रहा था कि दोबारा से कहीं और जाएं झांकी वगैरह देखने के लिए। क्योंकि मंदिर में आ गए थे ना तो एक अजीब सा लग रहा था, लगाव सा हो गया है। मन में अफसोस भी हो रहा था कि पहले से क्यों नहीं आए। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पे आने के बाद मुझे इतना मन लग जाएगा, और यहाँ पे इतने अच्छे से कीर्तन वगैरह भी होता है मंदिर में, और भगवान जी को अच्छे से पूजा वगैरह करते हैं और बैठाते हैं। तो यहाँ मेरी सृष्टि को इतना मन लग गया था कि वो माँ के साथ बैठ गई, और मैं पीछे बैठी हुई थी बाबू को लेके, आंटी मेरे बगल में बैठी हुई थी। मेरी सृष्टि को इतना मन लग गया था कि जैसे लोग गा रहे थे ना, तो ये भी अपना कुछ कुछ गा रही थी उसी में, सबको सुन सुन के। और खूब मतलब एक होता है ना भगवान के प्रति खूब मन में स्नेह, वो चीज़ लेके ना बैठ के कीर्तन में खूब मज़े ले रही थी। खूब अच्छा लग रहा था इसको, हम लोग को भी बहुत 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 अच्छा लगा। और ये आंटी डांस कर रही थी तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मन तो ऐसा कर रहा था कि मतलब शरीर में एक अजब सा एक होता है ना उत्साह, वो चीज़ अंदर में भर रहा था कीर्तन से। और आंटी को डांस करते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा था। सामने कान्हा जी बैठे हुए थे झूला पे, और जिनको जिनको अपना प्रसाद चढ़ाना था सबको ले जाके कान्हा जी के पास, मिठाई है, केला है, मिश्री है, जिसको जो मर्जी था, जो समर्थ था, पैसा वगैरह सब कोई चढ़ा रहे थे। और कान्हा जी बहुत बड़े थे, कान्हा जी मतलब वो पीतल के जो होते हैं ना कान्हा जी, वो थे झूला पे, उनको रख रखे थे, बैठाए हुए थे उसी पे। और जब 11:15 हुआ ना तब उनको फिर उतार के उनको नहलाया गया, नया वस्त्र पहनाया गया। तो ऐसे हम लोग बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। और जो आंटी आई हुई थी ना कीर्तन करने के लिए, वो ढोल बजा रही थी ना, तो उनके हाथ में मतलब शायद छाला टाइप से हो गया था। तो वो बोली ना मुझे कि तुम्हें आता है, तुम बजा पाओगी क्या ढोल? तो मुझे तो आता नहीं था कभी बजाने में, आज तक कभी ढोल बजाई नहीं थी। फिर मैं ना तो नहीं कर सकती थी, मंदिर था, भगवान का सेवा करना था, कीर्तन करना था, तो इसमें तो ना नहीं कह सकते थे। फिर मैं आंटी को बोली, आंटी मुझे बजाना नहीं आता है, मेरे से जैसे होगा मैं बजा दूँगी। तो आंटी बोली कि हाँ बजा दो थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ मैं ढोल लेके बैठ गई बजाने के लिए। और जब मैं ढोल बजाने
आने लगी ना तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि काश कि मैं ढोलक बजाना सीख लेती। हाँ, एक गजब सा मतलब अंदर में ना उत्साह हो गया था भगवान के प्रति। कीर्तन सुन के, आंटी लोग का डांस देख के एक मतलब अंदर में बहुत ज़्यादा स्नेह भगवान के प्रति, उत्साह, उमंग अजीब अंदर लग रहा था ना कि कितना मतलब एनर्जी मिल रहा है अंदर में, कितना एनर्जी आ गया है। थोड़ा भी नहीं लग रहा था कि व्रत किए हुए हैं और इतना टाइम हो गया, पता नहीं कब खाएंगे, व्रत कब तोड़ेंगे, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसीलिए वो कहा जाता है कि भगवान के शरण में जाने के बाद ना भगवान हर चीज़ देखते हैं, हमेशा सहाय रहते हैं। तो मुझे दिन से एकदम अजीब सा शरीर में लग रहा था, हरासमेंट और कमज़ोरी सा लग रहा था, क्योंकि पानी वानी नहीं पिए थे। घर का काम भी करना था, फास्टिंग में बच्चे लोग को भी देखना था। ये तो था कि कम से कम माँ थी तो थोड़ा सा काम बँट गया था मेरा, लेकिन माँ के साथ भी माँ का सहयोग करना था। माँ को अकेले नहीं छोड़ सकते थे सब काम करने के लिए। तो पूजा पाठ करते घर का काम करते ना मुझे थकावट, बहुत अजीब वीकनेस सा हो गया था। लेकिन जब मैं मंदिर में आई, जब कीर्तन सुनी, जब ढोल बजाई, जब भगवान के आगे बैठी तो मुझे अंदर में बहुत एनर्जी महसूस हो रहा था। फिर हम लोग मंदिर से निकल के ना थोड़ा दूर आगे एक मंदिर है ना गली में, तो फिर हम लोग वहाँ पे आ गए देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ना झांकी निकल रहा था, सब झांकी निकाल रहे थे। तो मैं बोली कि चलो वहाँ पे थोड़ा सा घूम के और आते हैं। और मैं पैसा लेके नहीं गई थी, ना कुछ लेके गई थी, मुझे इतना पता नहीं था कि मैं मंदिर में चली जाऊंगी। तो मैं फिर आई, प्रसाद ली, पैसा ली, फिर मैं सोची कि देख वेख के फिर मैं दोबारा से मंदिर में जाऊंगी तो बैठूंगी। तो यहाँ मैं आ गई दूसरे मंदिर के पास, वहाँ पे झांकी निकल रहा था। यहाँ राधा रानी सब बने हुए थे और डांस कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे तो दिख नहीं रहा था, लेकिन मैं पूरा अपने फ़ोन को लेके ऊपर हाथ करके तब जाके मैं रिकॉर्डिंग करी थी। तो थोड़ा रिकॉर्डिंग हुआ था, तो मैं रिकॉर्डिंग में ही देखी थी, वीडियो में इन लोगों का डांस, ऐसे तो सामने मैं देख ही नहीं पाई थी। तो फिर मैं वहाँ से झांकी वाकी देखने के बाद अपने मंदिर आ गई, जहाँ मैं पहले मंदिर में बैठ के कीर्तन वगैरह करी थी। तो मैं वहाँ आ गई, कान्हा जी नहा वहा के और नया वस्त्र पहन के श्रृंगार कर रहे हैं पंडित जी इनका। और श्रृंगार करने के बाद फिर इनका पूजा वूजा होएगा। तो यहाँ पे सब कुछ होने के बाद, श्रृंगार उंगार होने के बाद, कान्हा जी को नहलाने के बाद, कपड़ा उपड़ा पहनाने के बाद, सब कुछ होने के बाद फिर यहाँ पे ना कान्हा जी का जन्म हो गया। तो जितना गुब्बारा वगैरह लगा हुआ था ना, सब कोई फोड़ रहे थे, तो मैं भी फोड़ रही थी, बाबू लोग भी फोड़ रहे थे। बड़ा मज़ा आ रहा था हम लोग को, बहुत अच्छा लग रहा था। और जब बर्थडे का गाना भी बजा रहे थे मंदिर में सब, तो मैं ओरिजिनल आवाज़ इसमें नहीं कर सकती थी, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता, इसीलिए मुझे इसका वॉल्यूम बिल्कुल ही ख़त्म करना पड़ा और अपना मतलब आवाज़ इसमें डालना पड़ रहा है। तो यहाँ कान्हा जी को रखा गया अपने आसन पे, तो उनको झूला झुलाया जा रहा है। यहाँ हम लोग फिर मंदिर से आ गए, जो मुझे मंदिर का प्रसाद मिला था उसी से मैं अपना फास्टिंग तोड़ी। तो आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।